नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक KDPVC 21। दोस्तों, इंडियन आर्मी के द्वारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिक इंजीनियर यूनिट के द्वारा आर्मी में ग्रुप सी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इसके लिए वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखना होगा। हम इसमें बात करेंगे टोटल वैकेंसी की और एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पोस्ट कौन सी यूनिट में है निकाली गई है, और फिर लास्ट में बात करेंगे हम इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो कब से कब तक फिल करना है और कैसे फिल करना है, वो भी इसमें मैं कंप्लीट बताऊंगा। लिफाफे कैसे तैयार करने हैं, इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना होगा। सबसे पहले हम उन पोस्टों की बात करते हैं जो हमारे काम की है। कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट के अंदर जो वैकेंसी आई है, सबसे पहले फार्मासिस्ट की है 1 वैकेंसी है, फिर लोअर डिवीजन क्लर्क की 11 वैकेंसी है, फायरमैन की 2 वैकेंसी है, फायर इंजन ड्राइवर की 1 वैकेंसी है, व्हीकल मैकेनिक की 7 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 10 वैकेंसी है, फिटर की 3 वैकेंसी है, वेल्डर की 4 वैकेंसी है, ट्रेडमैन मेट की 54 वैकेंसी है, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है ट्रेडमैन मेट की। न्यू दिल्ली के अंदर 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट। इसके बाद में बात करते हैं कमांडेंट 506 आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर मध्य प्रदेश के जो अंदर है। लोअर डिवीजन कलर की इसके अंदर 11 पोस्ट हैं, अच्छी वैकेंसी है। स्टोर कीपर की 1 वैकेंसी है, फायरमैन की 4 वैकेंसी है और टेलीकॉम मैकेनिक की 7 वैकेंसी है। टिन एंड कॉपर स्मिथ की 1 वैकेंसी है, अपहोल्स्टर की 1 वैकेंसी है। उसके बाद में बात करते हैं कमांडेंट 507 आर्मी बेस वर्कशॉप जो वेस्ट बंगाल के अंदर है। इसके अंदर आपके फायरमैन की 2 वैकेंसी है, ट्रेडमैन मेट की 13 वैकेंसी है। कमांडेंट 509 आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा की, तो आगरा के अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क की 4 वैकेंसी है, फायरमैन की 3 वैकेंसी है, बार्बर की 1 वैकेंसी है और टेलीकॉम मैकेनिक की 17 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 7 वैकेंसी है, माउल्डर की 1 वैकेंसी है। फिर बात करते हैं कमांडेंट 512 आर्मी बेस वर्कशॉप किरकी पुणे। इसके अंदर लोअर डिवीजन कलर की 15 वैकेंसी है टोटल, फायरमैन की 4 वैकेंसी है टोटल, व्हीकल मैकेनिक की 81 वैकेंसी है टोटल, फिटर की 1 वैकेंसी है, मैकेनिस्ट की 9 वैकेंसी है, ट्रेडमैन मेट की 116 वैकेंसी है, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है पुणे के अंदर। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसके अंदर फार्मासिस्ट जो पोस्ट है उसकी है 10+2 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये क्वालिफिकेशन है। फिर इलेक्ट्रीशियन है, इसके अंदर पास इन 10+2 विथ सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फिर इलेक्ट्रीशियन इसके अंदर सेम जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, टेलीकॉम मैकेनिक में भी सेम रहने वाली है। हम इसके अंदर बात करेंगे जो हमारे काम की वैकेंसी है उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। इसके अंदर देखो, लोअर डिवीजन कलर के इसके अंदर हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश कंप्यूटर पे। और इसके अलावा हम जिसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे ज़्यादातर मोटर ड्राइवर जो ऑर्डिनरी ग्रेड के उसके अंदर 10th पास चाहिए और मस्ट पोसेस द सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ये ड्राइवर के लिए। फिर फायर इंजन ड्राइवर, इसके अंदर 10th पास 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर फायरमैन है, इसके अंदर 10th पास चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी इसमें जो लिखी गई है क्वालिफिकेशन वो आप पढ़ लेना अच्छे से। फिर कुक इसके बाद इसके अंदर 10th पास और कुकिंग का नॉलेज चाहिए। ट्रेडमैन मेट के अंदर कुछ नहीं चाहिए 10th पास के अलावा। फिर बार्बर है, इसके अंदर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और बार्बर जो 10th पास है वो चाहिए। वॉशरमैन में 10th पास। अब बात करते हैं पे स्केल की, तो इसके अंदर पे स्केल है वो 7th सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार रहने वाला है। और जो आपके पोस्ट 8 सीरियल नंबर 2 की पोस्ट है उनके लिए पे लेवल 5 और ग्रेड पे 250, 5200 से 20200 तक रहने वाला है। इस प्रकार ये ग्रेड पे आपका लिखा गया है। इसके अंदर एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है, फायर इंजन ड्राइवर को छोड़कर, क्योंकि उसकी 18 से 30 साल है। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको कैटेगरी वाइज। बात करते हैं फिजिकल कौन सी पोस्ट के लिए होगा,
तो फिजिकल आपका फॉर फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर के लिए फिजिकल मेजरमेंट फिटनेस टेस्ट होगा। वो कैसे होगा वो आप देख सकते हैं। हाइट आपकी इसके अंदर 165 सेंटीमीटर विदाउट शूज, चेस्ट आपका 21.5 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट आपका 50 kg होना चाहिए। फिर फिटनेस की बात करते हैं तो एक कैरिंग ए पर्सन और 63 kg का एक व्यक्ति को आपको 183 मीटर की दूरी तक ले के जाना है 96 के अंदर, और 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन बर्थ फीड ये आपको जंप करना है। क्लिमिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप पे आपको चलना है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो इसके अंदर कैंडिडेट टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन एज पर प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट गिवन द एडवर्टाइजमेंट अलॉन्ग विद द सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व साइज 10.5 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर विद पोस्टल स्टाम्प ऑफ RS5 प्रॉपरली सील्ड इन एन इन्वॉल्व टू द एड्रेस मेंशन अगेंस्ट द पोस्ट अप्लाई फॉर थ्रोट ऑर्डिनरी पोस्ट। ये याद रखना, सिर्फ आप साधारण डाक से ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको स्पीड पोस्ट नहीं करनी है, ना ही रजिस्टर्ड पोस्ट करना है। फिर लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखकर कैटेगरी मेंशन जरूर करनी है, पोस्ट का नाम मेंशन जरूर करना है। और जो आपकी फॉर्म अप्लाई की डेट है वो 28 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 17 जनवरी लास्ट डेट रहने वाली है इसकी। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई ओनली फॉर वन ट्रेड एट वन लोकेशन। एक लोकेशन पर एक ही ट्रेड से आप एक ही एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा फिल करते हैं तो दोनों ही रिजेक्टेड माने जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन इन द एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन। आपने जो क्वालिफिकेशन डाली है उसके हिसाब से आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अब इसकी सिलेबस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाली है। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग रहेगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। फिर आपका जो भी ट्रेड रहने वाला उसकी स्पेसिफिक जो 50 नंबर का रहने वाला है, कुल टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन होगा। और ये किस पोस्ट के लिए होगा ये ऊपर दी हुई है पोस्ट, वो आप देख लेना आपके हिसाब से। एक तो फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, ड्रॉपमैन, ग्रेड इलेक्ट्रिशियन, इन सब के लिए रहने वाला है। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे फॉर्म उनकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है या उनका सिलेबस रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ज़्यादातर कैंडिडेट है वो इन पोस्ट से अप्लाई करेंगे स्टोर कीपर, ऑडिजन, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ग्रेड सेकंड और कुक, बार्बर, वॉशरमैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेडमैन, मेट। तो इनका जो सिलेबस रहने वाला है वो इस प्रकार रहेगा, लगभग सेम सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन है। टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। अब बात करते हैं ये जो आपके सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फॉर्म, किस प्रकार इसको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको DAVP एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है। अब वो कहाँ पर है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आपको स्क्रॉल करना है नीचे, जो आपका एडमिट कार्ड वाला पेज है इस पर आपको DAVP एडवर्टाइजमेंट ये नीचे नज़र आ रहे होंगे। ये जो CBC 10103 ये है नंबर, वहाँ पर लिखना होगा DAVP एडवर्टाइजमेंट की जगह। फिर आगे बात करते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर आपको आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ यहाँ पर चिपकानी होगी। फिर यहाँ पर आपका एड्रेस लिखना, उसका यूनिट का, जिस यूनिट में आप भेज रहे हो वहाँ का। फिर यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है, कौन सी पोस्ट के लिए। फिर आगे यूनिट का नाम। फिर यहाँ पर कैंडिडेट अपना खुद का नाम लिखेंगे। और दूसरे पॉइंट में आपके जो पिताजी है उनका नाम लिखना है, मदर नेम तीसरे में लिखना है। लेकिन याद रखना ये सब के सब आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ और फिर एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीप ऑफ एप्लीकेशन। जैसे 17 जनवरी तक आपकी कितनी एज होगी वो काउंट करके यहाँ लिखनी होगी। 17 जनवरी तक आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के होंगे वो काउंट करके लिखनी होगी। फिर नेशनलिटी आपकी जो भी इंडियन है, रिलीजन आपका हिंदू मुस्लिम जो भी है। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आएगा आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस, वो कि लगभग स्टूडेंट का सेम ही होता है। अगर किसी का अलग अलग है तो वो अलग अलग लिखना है। फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी मेंशन करिए, कौन सी कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे वाला पॉइंट है एक सर्विसमैन के लिए, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है। क्वालिफिकेशन लिखनी है आपको यहाँ पर 10th पास
से अगर पोस्ट से अप्लाई करते हो तो 10th पास, आपके पास कोई IT डिप्लोमा है तो वो यहाँ मेंशन करना है। इसके अलावा यहाँ एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस अगर आप ड्राइवर से अप्लाई करते हो तो यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना होगा। फिर यहाँ पर लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स, जो भी डॉक्यूमेंट आप भेजते हो उनकी आपको नाम लिखने होंगे यहाँ पर, जितने डॉक्यूमेंट भेजते हो उन सब के। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और आपके पास जो ID आप भेजते हो उसके अंदर टेस्ट करके उस ID के नंबर यहाँ देना, जो भी आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जो भी भेजते हो, पासपोर्ट वगैरह जो भी। फिर नीचे स्क्रॉल करना है और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर खुद के अपने जो आप फॉर्म अप्लाई करते हो उसी में उनके खुद के सिग्नेचर, यहाँ पहले इसका नाम लिखना है, यहाँ डेट जिस दिन फॉर्म अप्लाई करते हो उस दिन। फिर यहाँ सर्टिफिकेट शीट, जो फोटोकॉपी कितनी भेजते हो वो यहाँ पर मेंशन करनी है। एक बात याद रखना, जितनी भी आप डॉक्यूमेंट भेजते हो फोटोकॉपी करके उन सब को अटेस्टेड करके भेजना है। साथ में 2 फोटो भेजनी है, 2 फोटो इस फॉर्म के ऊपर चिपकानी है। फिर आपका एडमिट कार्ड का जो पेज आता है, इसके अंदर आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो उस पोस्ट का नाम लिखना है यहाँ पर, यहाँ फ़ोटो चिपकानी है। फिर यूनिट अप्लाई, किस यूनिट के लिए अप्लाई किया है, फिर नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में कैंडिडेट का, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर मदर नेम, फिर फादर नेम, फिर कैटेगरी कौन सी कैटेगरी अप्लाई किया है आपने। इसके बाद में आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, तहसील वगैरह सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। और नीचे इसके जो लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है नीचे भी। इस प्रकार आपको ये फॉर्म फिल करके भेजना है।